द ग्रेस ऑफ गॉड, लेट्स टॉक अबाउट द ग्रेस। प्रभु का अनुग्रह क्या है? हम बहुत बातें गारंटेड लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये मेरा हक है, ये मुझे मिलना ही चाहिए था। सिर्फ आप कल्पना कीजिए 2 मिनट के लिए, अगर वो एक पल के लिए अपना हाथ उठा दे, एक पल के लिए, अपना हाथ खींच ले। बाइबल में लिखा है तो सांसें रुक जाती हैं। यह उसका अनुग्रह है कि हम जीवित हैं। उसने हमें जीवित रखा है। जब हम जीवन में चलते हैं, बहुत बार हम अनुग्रह को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि यह हमारी कमाई है, मैंने ऐसा किया है इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हाँ, जिंदगी के कुछ नियम हैं, जब आप कुछ करते हैं कुछ बातें आपके लिए बेहतर होती हैं, पर उसमें भी दाखिल होना, शामिल होना अनुग्रह के बिना नहीं है। हमारा उद्धार, just get into the game, you cannot get it without a grace, even into the game। परमेश्वर के साथ जुड़ना भी अनुग्रह के बिना नहीं है। हालांकि वो हमारा फैसला है कि हम उस अनुग्रह को ग्रहण करें या ना करें, but if there is no grace, यदि वहां पे अनुग्रह नहीं है तो हम उद्धार भी नहीं पा सकते। Let's start with Ephesians chapter 2 please। Ephesians का 2 अध्याय। Amen। Sometime there is a times in our life, हमारे जीवन में समय रहते हैं जब हम अनुग्रह को महसूस नहीं करते, पर उसका अनुग्रह है हम पे, और उसके विषय में हम बात करेंगे। हम Ephesians 2 अध्याय उसकी 8 आयत। Let's start with even verse 7। अगर आप 1 से भी शुरू कर दे तो और भी बढ़िया रहेगा। Let's start with verse 1। It talks about grace of God। Amen। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। जब हम इस आयत को कई बार पढ़ते हैं तो हम ऐसा एक विचारधारा बनी रहती है हमारे अंदर, एक सोच कि तुम भी, यानी कि हम किसी दूसरे के लिए पढ़ रहे हैं। But he's talking to us। मुझे नहीं मालूम ये आपके साथ होता है, पर ये सबके साथ होता है। हमें अपने सोच को लाना पड़ता है कि ये मुझसे बात कर रहा है। जब ये कह रहा है तुम भी, he's talking to me, वह मुझसे बात कर रहा है। उसने तुम्हें भी, यानी कि मुझे भी और आपको भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यह आयत शुरू होती है हमारी दशा से, कि हमारी दशा क्या थी और परमेश्वर ने क्या किया, और यह अनुग्रह के बिना नहीं हुआ। हम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मरे हुए मीन्स, यहां पे जब बाइबल बात करती है मरे हुए, वह आत्मिक मृत्यु की बात करती है। हमारे अंदर कोई जीवन नहीं था। We were dead to God। हम परमेश्वर के लिए मुर्दा थे। इसीलिए हम कहीं भी जाते थे, कहीं भी अपना सर झुकाते थे, कहीं भी पूजा करते थे, क्योंकि हम मरे हुए थे और परमेश्वर के लिए भी मरे हुए थे, और हमारा रिश्ता उसके साथ नहीं था। और अगर हम मरी हुई दशा में ही शारीरिक मौत भी मर जाते तो हम सदा के लिए खो जाते। राइट। पर यहां पे लिखा उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिम, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, आकाश के अधिकार के हाकिम उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। वह आत्मा जो आकाश के अधिकार का हाकिम है, वह अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। वह आत्मा मसीहों में भी कार्य करता है कि वह आज्ञा ना माने। वह आत्मा उभारता है आज्ञा ना मानने के लिए। यू अंडरस्टैंड दैट? When people don't obey God,
जब लोग परमेश्वर की आज्ञा या उसके वचन की आज्ञा नहीं मानते, इसका अर्थ यह है कि वह आत्मा उन्हें उभार रहा है, क्योंकि वह भी उनमें कार्य करता है जो आज्ञा नहीं मानते हैं, इस संसार की रीति पर चलते हैं। सो दैट स्पिरिट, जो अब हम आज्ञा ना मानने का फैसला लेते हैं, तो वह आज्ञा ना मानना साधारण नहीं है, वह सिंपल नहीं है, पर एक आत्मा आपको उभार रहा है आज्ञा ना मानने के लिए। यू अंडरस्टैंड? देन ही हेल्प यू टू नॉट ओबे। तब आपकी मदद करता है कि आप आज्ञा ना माने। आगे आप चलिए। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। अब हम क्रोध की संतान नहीं है, पर आत्मा हमें उभारता है आज्ञा ना मानने के लिए, और उसका एक बड़ा कारण है आज्ञा ना मानने का, क्योंकि दीन व्यक्ति आज्ञा मानता है, और जो आज्ञा मानता है उस पर अनुग्रह, उसे वह अनुग्रह देता है। लेकिन घमंडी आज्ञा नहीं मानता है, और वह शैतान का स्वभाव है, और वह नहीं चाहता कि हम माने। और उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हम अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाएं, जो हमारे लिए उपलब्ध है, जो हमारे लिए उपलब्ध है, और हम उससे वंचित हो जाएं। हमें जो यह आत्मा आज्ञा ना मानने वाला है, वह हमें अभी के बहुत से फायदों को दिखाता है, और हम उस पर बात करेंगे, उस पर बात करेंगे। विल कम टू दैट पॉइंट। 4 आयत। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, कहिए परमेश्वर जो दया का धनी है, हालेलुया। वह दया में कंजूस नहीं है, उसकी दया लिमिटेड नहीं है, हालेलुया। That's God। यह परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं, आमीन। वह जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। किससे प्रेम किया? हमसे प्रेम किया उसने, बड़े प्रेम के कारण। उसका प्रेम बदला नहीं, उसका प्रेम यह नहीं कि आज रात बदल गया। उसका प्रेम, कल आपने गलती की, कल आपने आज्ञा नहीं मानी, उसका प्रेम बदल गया ना। बड़े प्रेम के कारण उसने हमसे प्रेम किया, या उसकी दया का हिस्सा है, पर उसे पाना हमारे हाथ में है, आमीन। आगे देखिए, उस बड़े प्रेम से प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जलाया, और अनुग्रह, कहिए अनुग्रह, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। इट मीन्स वी डिड नथिंग अबाउट इट। इसका साधारण अर्थ यह है कि हमने कुछ नहीं किया है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। कहिए अनुग्रह ही से मेरा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। अनुग्रह हमें परमेश्वर के परिवार में ले आया, हम उसके परिवार के सदस्य हो गए, हम उसकी संतान बन गए, हमारे पापों का मिटाया जाना हो गया, हम ग्रहण योग्य हो गए, हम ग्रहण योग्य हो गए। हम सिर्फ ग्रहण योग्य नहीं हुए, लेकिन उस अनुग्रह से उसने हमें क्या किया? मसीह के साथ सिर्फ जलाया ही नहीं, पर उसके साथ उठाया भी, और स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। हालेलुया। उसने हमें वह स्थान दिया जहां से हम बहुत पहले गिरा दिए गए थे, जिसमें हम पहुंचने के लायक नहीं थे। उसने हमें वह स्थान दिया जहां पे मसीह खुद बैठा है। यह अनुग्रह ही से हुआ। हमारे पाप ही माफ हो जाते, यह बड़ी बात थी। हम स्वर्ग ही चले जाते, यह बड़ी बात थी। उसके लिए बहुत धन्यवाद। पर वह वहीं नहीं रुका, वह अनुग्रह पर अनुग्रह देता चला गया। हालेलुया, हालेलुया। वह अनुग्रह पर अनुग्रह देता चला गया।
उसके लिए इतना ही काफी नहीं था कि हमारे पाप माफ हो जाएं, इतना ही काफी नहीं था कि हमारे नाम जीवन की किताब में लिख दिए जाएं, इतना ही काफी नहीं था कि हम उसके पुत्र कहलाएं, पर उसने यह भी ठान लिया कि हम अधिकार के स्थान में मसीह के साथ बैठाए जाएं। हालेलुया। Far above all principalities and powers, उन सब अधिकारों और उन प्रधानताओं और उन हर नाम से ऊपर जो इस युग में, ना केवल इस युग में पर आने वाले युग में भी लिया जाएगा, उससे ऊपर बिठाया। Man, that's amazing. यह अद्भुत है कि हमें उस नाम के ऊपर बिठाया गया जो ना केवल इस युग में पर आने वाले युग में भी लिया जाएगा, उससे भी ऊपर। That's just powerful. You name any name. लोग बात करते हैं बड़े बड़े नाम की, वह बहुत बड़ा नाम है, वह बहुत बड़ा व्यक्ति है, बट यू, पर आप और मैं उस नाम से, जिस नाम की आप और मैं बात करते हैं, जिस नाम की संसार बात करता है, हम उससे ऊपर बिठाए गए। यह उसका अनुग्रह है। हमने कमाया नहीं है, हमने कमाया नहीं है, यह उसका अनुग्रह है। हम कई बार इन गानों को गाते हैं, हम अनुग्रह के बारे में बात करते हैं, लेकिन we never understand what the grace of God is. हम समझते नहीं है कि वो अनुग्रह क्या है, और यह अनुग्रह वह फजूल नहीं दिया गया है। इसका मकसद है, इसका मकसद हमारे जीवनों का बदलना है। इसका मकसद है कि हम बेहतर जिएं, हम एक उच्च स्तर का मसीही जीवन जिएं और उच्च स्तर का जीवन जिएं इस संसार में। हालेलुया। लोग आपसे बात करके कहेंगे कि हाँ यार, आप बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, आपके कारण या मेरे कारण नहीं है, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। यह उसका अनुग्रह है जो हमें बदलता है। हालेलुया। पिछले दिनों में मोनिका और हम ब्रदर कीथ मोर की मीटिंग में थे, एंड इट वाज जस्ट ग्रेट। ब्रदर कीथ मोर परमेश्वर के एक बहुत बड़े जन हैं, बहुत बड़े दास हैं, बड़ा नाम है। ब्रदर कीथ मोर ब्रहेगन के बेटे के समान है, आत्मिक पुत्र की तरह है, और एक बहुत बड़ी सेवकाई है। हम जब उस मीटिंग में गए तो हमें सबसे पहले अशर किया गया, उन्होंने हमें फर्स्ट रो में बिठाया। जस्ट ग्रेस मैन, जस्ट ग्रेस। पहली रो में आपका नाम उन्होंने लिखा है, आपका नाम वह जानते हैं। We didn't deserve it. I didn't strike for it. हमने इसके लिए कोशिश नहीं की, हमने आदर पाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसका अनुग्रह है कि वह आपको आदर देता है। फिर उसके बाद और एक हर उस पूरे हफ्ते में 5 दिन में एक डिनर करते हैं। वो एक ग्रुप सेवकों का चुनते हैं, उनको वो रात को बुलाते हैं, उनके साथ एक दिन एक डिनर होता है। एक हॉल रहता है, उसमें टेबल लगे रहते हैं, उस टेबल में आप अलग अलग टेबल में एक टेबल पे ब्रदर कीथ मोर और उसके साथ भी कुछ लोग होते हैं, और वह भी बहुत बड़ा आदर है। और बुधवार हम लोग इनवाइटेड थे उस डिनर के लिए, और हम उस डिनर के लिए गए। और आप देखिए उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनके पहनाई का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है, एंड वी नीड टू लर्न। हमें सीखना है। I just said, God, we need to learn. I repented. हमारी पहनाई का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए, उनकी पहनाई का स्तर बहुत ऊंचा है। तो जो भी मिनिस्टर्स हैं, हर मिनिस्टर के लिए एक अशर अपॉइंट करते हैं, वो लोग उनकी केयर करता है, उनसे पूछता है, बात करता है। और उस दिन हमें पहले दिन हमें खड़ा करके हमें खड़ा किया उन्होंने लोगों के सामने, हमारा नाम लिया। इट्स जस्ट, but we didn't seek it. You understand that? हमारी कोई बहुत बड़ी सेवकाई नहीं, हम कुछ नहीं है, पर यह अनुग्रह है, and you have to understand this. परमेश्वर का अनुग्रह काफी है आपको आगे ले जाने के लिए। You don't need to push your life. Honestly, don't try to become famous with other things in life. God's grace is sufficient. It will bring you, it will prepare a table for you. वह आपके लिए स्थान तैयार करता है, वह आपके लिए जगह तैयार करता है। और बुधवार हमने लंच किया, डिनर किया उनके साथ, और हम घर चले गए। अगले दिन फिर मैसेज आया
कि मोर्स ने आपको आज के डिनर के लिए इनवाइट किया है, अगर आप सहमत हैं तो प्लीज रिप्लाई कीजिए। मैंने कहा यस, व्हाई नॉट, इट्स ऑनर। पर मैंने उनको कॉल किया कि हमें तो कल बुला लिया गया था, क्योंकि एक ही बार होता है एक हफ्ते में। मैंने कहा ठीक है, नहीं आप आज भी इनवाइटेड हैं। ये बहुत डिफरेंट था। मैंने कहा ठीक है, हम लोग चले गए। उनके और मैं, हम ब्रदर, एक कपल जो लेबनान में काम करते हैं, उनकी ब्रदर की वाइफ थी, तो हम लोग उनसे बातें कर रहे थे, खड़े बात कर रहे थे। हम लेट हो गए, और एक और कपल था इंडियन, हम उनसे बात कर रहे थे, तो हम लेट हो गए। फिर हम डिनर के लिए सब लोग अंदर चले गए। तो हम जब गए, तो हम जब खड़े थे, वहाँ पे आप खड़े होते हैं कि टेबल पे, तो वो आपका नाम देखते हैं, तो फिर आपको उस टेबल पे जहाँ पे आपका नाम है वहाँ पे अशर करते हैं। लेकिन हम टेबल इंतजार कर रहे थे कि हमें टेबल पे जाने के लिए। तो एक व्यक्ति आया जो ब्रदर कीथ मोर का असिस्टेंट है, जो असिस्टेंट है वहाँ पे, वो आया। वो बोलता मुझे मालूम है कि तुम्हें कहाँ जाना है। वो अशर नहीं करते, पर वो हमें लेके गया और जाके सीधा ब्रदर कीथ मोर के टेबल पे बैठा दिया। मैन, वी वर इन awe of it। और उनके सामने हम उनके साथ बैठे थे। सिस्टर पेर्सी कैमिनेट, बिग मेनी पीपल, बट इट्स अ ग्रेस। बट जस्ट थिंक अबाउट इट। मैंने इस पॉइंट को इसलिए बोला कि आप सोचिए इस विषय में, उस अनुग्रह के बारे में सोचिए आप। मैं उस टेबल पे बैठ के कुछ पल के लिए बहुत धन्यवादी था, ओवरवेल्म था, मेरी समझ से परे था। बात खाने की नहीं है, बात आप जिसके साथ टेबल पे बैठे हैं। अगर हम उस टेबल पे बैठ के इतने धन्यवादी हैं, तो आप सोचिए जब हम उसके साथ टेबल पे बैठेंगे, वह दिन कैसा होगा जब वह आपके सामने बैठा होगा। ऑल ग्लोरी टू गॉड। उसने सिर्फ हमारे पाप ही माफ नहीं किए हैं, लेकिन हमें अपने टेबल पे बैठने के लिए बुलाया है, और यह उसका अनुग्रह है। यह उसका अनुग्रह है, यह उसकी दया है। हम तो एक प्रभु के दास के साथ टेबल पे बैठ के बहुत धन्यवादी थे। और जब हम वह प्रचार करते थे, हमारे सामने आके जब खड़े हो जाते थे, हम उसके लिए बहुत धन्यवादी होते। बिल्कुल ऐसे आपके सामने खड़े हो जाते थे तो आप बहुत धन्यवादी थे। इमेजिन, कल्पना कीजिए आप, जब वह आप उसके आमने सामने होंगे, जो सृष्टि का, कायनात का रचने वाला है। जब आप उसके साथ टेबल पे बैठेंगे, जब वह आपके कंधे पे हाथ रखेगा, जब वह आपसे बात करेगा, जब आप उसके साथ निवाला तोड़ेंगे, कम ऑन, दैट्स ग्रेस। उसका अनुग्रह है। डोंट जस्ट टेक इट लाइटली। उसने आपको बहुत बड़ी सहभागिता के लिए बुलाया है, एक बड़ी जगह के लिए बुलाया है। उसने हमें सिर्फ चंगा करने के लिए, पापों की माफी के लिए, ये तो बातें कुछ भी नहीं है। इट इज नथिंग। और यह सिर्फ धरती के लिए है। चिंगाई, ये सब चीजें तो यहीं के लिए है। और बाइबल में लिखा है, अभी तक तो यह प्रगट है कि हम उसके पुत्र के समान होंगे, पर यह प्रगट नहीं है कि और कुछ क्या होंगे और क्या कुछ होंगे। इसका मतलब हम बेटे से अलावा भी कुछ होंगे। मुझे नहीं मालूम क्या होंगे आप। हो सकता आप किसी ग्रह के राजा हो, किसी ग्रह की रानी हो, मुझे नहीं मालूम कौन से किंगडम के प्रिंसेस या प्रिंस होंगे आप, पर यह उसका अनुग्रह है। हमने कमाया नहीं है, हमने कमाया नहीं है, यह उसका अनुग्रह है। यह क्या है? उसका अनुग्रह है, और वह अनुग्रह पे अनुग्रह देता है। इसलिए प्रियो, उस अनुग्रह को हल्का जानने की जरूरत नहीं है, उसका धन्यवाद करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? कि प्रभु जो कुछ भी मैं हूं, ये तेरा अनुग्रह है। I'm so thankful, overwhelmed.
फॉर हिज ग्रेस। हर छोटी बात के लिए धन्यवादी होना बहुत जरूरी है। उसके अनुग्रह को पहचानना बहुत ही जरूरी है। Knowing that it is God's grace that I'm alive. यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने कि मेरा नाम जीवन की किताब में लिख दिया है। आप महसूस नहीं करते, आपको एहसास नहीं होता है, आप सूखा महसूस करते हैं, but you understand it's a grace of God. उसका अनुग्रह काफी है, वह हर समय है। पौलुस दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वें अध्याय में अपनी तकलीफ को लेकर परमेश्वर से बात करता है। I don't know about you, but I'm feeling that grace. I'm not a person who want to walk by feelings, जो महसूस करने के द्वारा चलता है। But right now I'm feeling it. I'm so thankful for it. His grace. Hallelujah. His grace. उसका अनुग्रह काफी है। Amen. सेकंड कुरिन्थियन, दूसरा कुरिन्थियन उसका 12वां अध्याय। यहां देखिए पौलुस शुरुआत करता है, यदि भी घमंड करने के लिए, ये घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है। Just amazing. इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। वो अपने आप पे घमंड नहीं करता, वो उन प्रकाशनों की बात करता है। दर्शन जो प्रभु ने उसे दिए, आपको मालूम है ये दर्शन आधा नया नियम पौलुस ने लिखा है। आपको सोचिए, आप उसको क्या प्रकाशन मिले होंगे। कहता है मैंने ऐसी बातें देखी जिनका मुंह पे लाना उचित नहीं है। बहुत सी बातें बाइबल में, स्वर्ग परमेश्वर वो है जो बाइबल में भी पूरा जिक्र नहीं है, पर जितना हमें चाहिए उतना उसने हमें बता दिया है। आमेन, आमेन, आमेन। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। पौलुस अपने ही विषय में बात कर रहा है, लेकिन वह अपना नाम नहीं लेता। मैं ऐसे यहां पे वो अपने बारे में, मैंने दर्शन देखे ना, कई लोग छोटा सा दर्शन देखते हैं, मैंने दर्शन देखा ना। He said, वह कहता मैं किसी ऐसे मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। उसको यह नहीं मालूम, वो दर्शन इतना भयंकर था, इतना आत्मिक था कि उसको यह भी नहीं मालूम कि वह शरीर में उठाया गया या सिर्फ आत्मा में उठाया गया। हो सकता वो शरीर में भी उठाया गया। Can you imagine somebody can be, किसी को शरीर के साथ स्वर्ग में उठा लिया गया हो? अपने पास उदाहरण है बाइबल में। एलिया है, एलिया है, हनोक है, राइट है या नहीं? और पर हम ये कहते कि पौलुस शरीर में उठा लिया गया, क्योंकि पौलुस कहता मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। फिर 4 आयत में कहता कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी, फिर 3 आयत में कहता है मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं। फिर से रिपीट करता हूं उसी बात को, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है। उसको यह भी नहीं मालूम कि वह उठाया गया, उसको नॉलेज नहीं है। वो बोलता सिर्फ परमेश्वर जानता है। इसलिए जो बातें आप और मैं नहीं जानते, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। डोंट जस्ट आइडिया मत लगाइए। पौलुस ने दर्शन देखा है, वह उठाया गया है, पर उसको नहीं मालूम कि देह सहित या देह रहित परमेश्वर ही जानता है। उसने उस बात को वहीं सीमित कर दिया। इसलिए हमें जितना बताया गया, आपको जितना बताया गया उतना ही, जितनी ज्ञान प्रभु ने दिया उतना ही बोलिए, उससे ज्यादा मत बोलिए। आपका दर्शन कम नहीं, आपकी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी। एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। डोंट लाई, डोंट ऐड ऑन टू। आत्मिक बातों के साथ ऐड ऑन मत कीजिए। मैं
स्टीक बोलता हूं, जितनी बातें प्रभु ने मुझे कही मैं उतना ही बोलता हूं, उससे बढ़कर एक बात नहीं बोलता हूं। और मैं याद रखता हूं, मुझे याद है पवित्र आत्मा की ओर से, और उससे बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं बोलता हूं, क्योंकि यह खतरनाक है। यू डिवैल्यू, आप जब एक्स्ट्रा बोलते हैं तो जो प्रभु ने आपको बताया आप उसको डिवैल्यू कर देते हैं, क्योंकि आप झूठ शामिल कर दिया आपने उसमें। पौलुस बोल सकता था, नहीं मुझे लगता है कि मैं दे सहित उठाएगा, मुझे लगता है मैं दे रहित उठाएगा। उसके लिए यह कह देना कि मैं दे सहित उठाया गया हूं, आप इमेजिन कीजिए कि वो कितनी बड़ी महिमा का पात्र हो जाता अपने आप के लिए। मैं तो दे सहित स्वर्ग में डाले गए जी, शरीर समेत। आराम से कह सकता था, पर उसने नहीं कही ये बात। There is a lesson to learn. Amen. क्योंकि वह दीनों पर अनुग्रह करता है, घमंडियों का सामना करता है। आगे देखिए कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं है। कम ऑन, ऐसी कौन सी बात थी जो पौलुस ने देखी, जो इतना अनॉइंटेड था, इतना अभिषिक्त था, वह भी अपने मुंह पे नहीं ला सकता था। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं तो भी मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा। कहता है यदि मैं घमंड भी करना चाहूं तो सच्ची बात पे घमंड करूंगा, मूर्ख नहीं हो, सही बात पर फिर भी नहीं करूंगा। जिन बातों को आप सच बोल के, हाँ जी मैं तो सच्ची बोल रहा हूं, घमंड कर सकते हैं, लाइक यू डोंट नीड टू, दैट्स नॉट राइट। क्योंकि अनुग्रह दीनों पर ही होता है, घमंडियों पर नहीं है। आमीन। आगे देखिए आप, तो भी रुक जाता हूं, ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। क्या बोलता है पौलुस? जैसा मुझे कोई सुनता है, मुझे देखता है, वह मुझे उससे बढ़कर ना समझे। यहां पे हम चाहते हैं कि लोग हमें बढ़कर समझे, जो हम नहीं है उससे ज्यादा देखें। He was very careful कि जितना मुझे ज्ञान है मुझे उससे बढ़कर कोई ना जांचे। हमें अनुग्रह में बढ़ना है, लेकिन अगर आपने अनुग्रह की सीमा पार कर दी तो अनुग्रह नहीं रहेगा। हमारी जितनी हैसियत है हमें उसी में रहना जरूरी है। बाइबल का ज्ञान जितना मुझे है मुझे उतना ही है, मुझे उससे ज्यादा नहीं बोल सकता। इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई ये उसने कहा, ये उसने कहा, ये ब्रदर हेगन ने लिखा है, या उन्होंने देखा है। आमीन। जितना मुझे है कहता मैं उतना ही बोलूं, ऐसा ना हो कि मुझे कोई उससे बढ़कर समझे। He was very careful कि मुझे कोई ज्यादा नहीं समझना चाहिए। आगे, इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। There was a demon allowed. The devil appointed a demon upon Paul. शैतान पर एक दुष्ट आत्मा नियुक्त की थी शैतान ने पौलुस पर, और वो उसे लगातार परेशान करती थी। वह कहीं भी जाता था उसके लिए क्लेश और बंधन तैयार रहते थे, लोग उसके विरोध में रहते थे लगातार। And I feel sometime from my life I'm a torture. The devil doesn't like you. और मैंने भी बहुत बार कई बातों के लिए विनती की, वो बातें कभी हटी नहीं। पौलुस यहां कहता है कि मैंने इसके विषय में 3 बार प्रार्थना की है। आगे देखिए आप, आपसे ज्यादा ये संदेश मेरे लिए है। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है।
क्या है? प्रभु, वो कहता प्रभु जी हटा दे, इसको दूर कर दे, यह मुसीबत चली जाए। वो कहता मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इस मुसीबत के दौरान, इस दुष्ट आत्मा की उपस्थिति के दौरान, इसकी उपस्थिति में भी मैं तुझसे जो काम करवाना है वह करवा के हटूंगा। मैं तुझे लिए चलूंगा। आग तुझे जला ना सकेगी और पानी तुझे डुबो ना सकेगा। दुष्ट आत्मा तुझे रोक नहीं सकेगी। आमीन, आमीन। कहता मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आप सोचिए कि जब मैं इन चीजों का सामना करता था, शैतान का, दुष्ट आत्मा उसे लगातार घुसे मारता था, तब उसे लगता होगा कि अनुग्रह नहीं है। हाँ? प्रभु जी तेरा अनुग्रह कहां गया? मैं इस शहर में आया, यहां भी मुसीबत है, उस शहर में गया, यहां भी मुसीबत है, इस शहर में आया, यहां भी मुसीबत है, प्रचार करता हूं, यहां भी मुसीबत है, तेरा अनुग्रह कहां है? पर आपको मालूम है उसका अनुग्रह उसे लगातार लिए चलता रहा। और पौलुस अपनी बुलाहट को पूरा करके गया। उसने कहा मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। I finished my race well. वह उस समय के सबसे बड़े ताकतवर आदमी के सामने खड़ा होकर उसने गवाही दी। प्रभु ने कहा था तुझे कैसर के सामने खड़ा होना जरूरी है। आपको मालूम है कैसर रोम का शासक था उस समय, सीजर, और they were ruling the whole world. Ruling the whole world. And Paul stood before him and preached Christ. यह अनुग्रह है, यह अनुग्रह है। पौलुस उसके सामने खड़ा हुआ, संसार के सबसे ताकतवर आदमी के सामने खड़ा होकर उसने प्रचार किया। आपको मालूम है आप वहां पे कैसे पहुंचते हैं? धीरे धीरे। पौलुस पहले याजकों के सामने खड़ा हुआ, महायाजकों के सामने खड़ा हुआ, फिर जो सूबेदार उनके सामने में खड़ा हुआ, लोगों के सामने खड़ा हुआ, जजेस के सामने खड़ा हुआ, छोटे राजाओं के सामने खड़ा हुआ, गवर्नर्स के सामने खड़ा हुआ। टाइम आया वह कैसर के सामने खड़ा। जो थोड़े में वफादार है वह बहुत ज्यादा में भी रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। परिप्रियो या उसका अनुग्रह है। उसका अनुग्रह इतना ताकतवर है कि जो जिस बुलाहट के लिए उसने आपको और मुझे बुलाया है वह उसे पूरी करके ही रहेगा, बशर्ते कि हम उस अनुग्रह के अधीन बने रहें। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय प्लीज। आर यू लर्निंग समथिंग? क्या आप सीख रहे हैं कुछ? 6 आयत, 6 नहीं 5 से पढ़ी है, 5 की 5 से। इसी प्रकार है नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। अनुग्रह चाहिए, क्या करो? किससे? दीनता से। किस काम के लिए? एक दूसरे की सेवा के लिए। बी अलर्ट, आई विल सर्व यू, आई विल डू दिस फॉर यू। मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं आपके लिए ये करूंगा। 24 घंटे तैयार रहो। आगे, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर, किस पर? और हमें अनुग्रह चाहिए। किसी भी मामले में हमें अनुग्रह चाहिए। किसी भी क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए हमें अनुग्रह चाहिए। इसलिए 6 आयत, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। कैसे? कई लोग उसके हाथ के नीचे तो रहते हैं पर दीनता से नहीं, मजबूरी से रहते हैं। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से। कई बार लोग ऐसे रहते हैं कि प्रभु कहां फंसा दिया है तूने मुझे,
कहां फंस गया मैं? क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए और मेरे लिए योजना है। मेरा जो आज ओरिजिनल संदेश जिसमें मैं बात करना चाहता था वो यह था, गॉड्स विल वर्सेस मैन्स विल। मनुष्य की इच्छा बनाम परमेश्वर की इच्छा। जब इस्राएलियों ने राजा मांगा तब वह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। आपको मालूम है इस्राएलियों ने जब राजा मांगा सैमुअल से, क्यों मांगा? उसका एक रीजन था, जेन्युइन रीजन था। सैमुअल बूढ़ा हो गया था और उसके बेटे जो उसने न्यायी ठहराए थे वह करप्ट हो चुके थे। वह रिश्वत लेके न्याय को पलट देते थे। बातें गलत हो रही थी, पर लोगों ने इसकी बजाय कि वह परमेश्वर से पूछने के प्रभु हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने अपनी योजना परमेश्वर के सामने रख दी और सैमुअल के पास गए और हमें कहा कि हमें राजा दे जैसे अन्य जातियों के पास है। आप उसको पढ़ सकते हैं जाके घर में, पहला सैमुअल 8 से 5 आगे, 8 अध्याय की 5 ऐसे आगे। और सैमुअल उन्हें राजा देना नहीं चाहता था। ये ऐसा लगा कि जैसे सैमुअल स्वार्थी हो गया कि भाई मैं हूं ना तुम्हारे ऊपर न्याय, तुम्हें दूसरा क्यों चाहिए? पर एक्चुअली ये नहीं था, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि उनके ऊपर राजा हो। अगर आप 12 अध्याय उसकी 17 आयत में पढ़ते हैं जाके पहला सैमुअल, तब आपको पता चलेगा कि वह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि उनके लिए राजा हो। परमेश्वर उनके ऊपर राजा रहना चाहता था, लेकिन लोगों को लगा कि परमेश्वर की योजना सही नहीं है। परमेश्वर ने जो ठहराया इसमें तो गलत हो रहा है। सैमुअल और उसके बेटे, सैमुअल बूढ़ा हो गया और उसके बेटे करप्ट हैं और हमें कुछ करना चाहिए। बहुत बार मसीही भी ऐसा ही करते हैं आज भी, क्योंकि वह आज्ञा ना मानने वाला आत्मा उनको भारने लगता है। देख वहां पे लोग गलत हैं, अब तुम लोगों को कुछ करना चाहिए, अब फैसला ऐसा लेना चाहिए, जाके पास्टर को बोलो, जाके उस लीडर को बोलो, ऐसे नहीं भाई ऐसे करो। और परमेश्वर ने बाइबल में लिखा उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें राजा दे दिया, एंड दे पेड फॉर इट। और उसकी यहां पे हाथ रखिए। अब मेरे साथ पहला सैमुअल 12वें अध्याय में चलिए 2 मिनट के लिए। 12 की 12 से पढ़िए आप। It's just amazing. You will, सैमुअल यहां पे लोगों को बोला जिस दिन उसने शाऊल को अनॉइंट किया राजा होने के लिए, देखा जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, तो भी तुमने मुझसे कहा नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा। तुमने दूसरों को देखा कि उनका एक राजा है, दूसरी जाति वाले ऐसा करते हैं, हमारे पड़ोसी ऐसा है, दूसरा चर्च ऐसा है, दूसरी सेवकाई ऐसी है। हाँ, तुमने क्या कहा? कहते तुमने कहा नहीं हमें भी एक राजा चाहिए, जबकि यहोवा तुम्हारा राजा था। अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया है। किसने चुन लिया है? परमेश्वर ने उनकी चुनने में मदद की। आप कहेंगे ब्रदर अगर प्रभु की इच्छा नहीं तो उसने चुनने में मदद क्यों की? बिकॉज परमेश्वर ने मनुष्य को आजाद मर्जी दी है और वह आजाद मर्जी की रिस्पेक्ट करता है, वह अपनी इच्छा फोर्स नहीं करता है। उन्होंने कहा हमें राजा चाहिए और प्रभु को मालूम था ये बदलेंगे नहीं, उसने कहा ठीक है मिलेगा। इवन इट वॉज नॉट गॉड्स विल, परफेक्ट विल। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसे बातें होती हैं जो परमेश्वर उत्तर देता है, वह जरूरी नहीं कि परमेश्वर की इच्छा है। Do you get it? परमेश्वर के पास एक योजना है हमारे लिए, हर एक के लिए, पर यह आप पर मुझ पर निर्भर करता है कि हम अपनी जो हम अपने लिए योजना बनाते हैं उसको करें या परमेश्वर की योजना के अधीन हो जाएं। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं परमेश्वर की योजना के अधीन होना पसंद करूंगा। कुछ भी बुरा भला हो तो वही जिम्मेवार है, मैं नहीं। आमीन। सिंपल। आगे देखिए आप
अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया है और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। तुमने प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने तुम्हें राजा दे दिया है। 14 आयत। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा ना करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बनो, तब तो भला होगा। फिर भी परमेश्वर अनुग्रह करिए कि अभी भी चलो तुमने ये गलती कर दी है, राजा चुन लिया, उसके बाद अगर तुम इच्छा चलते रहो, तुम्हारा राजा भी मानता रहे, तो तुम्हारा भला होगा। पर आगे, परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा को आज्ञा टालकर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे तुम्हारे विरुद्ध भी उठेगा। इसीलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। अब जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि यहोवा के उस बड़े काम को देखो जो अब तुम्हारी आंखों के सामने होने वाला है, ऐसा लगता है कि परमेश्वर बहुत खुश है, आज बहुत बड़ा काम करेगा। पर यह नेगेटिव, नकारात्मक सेंस में कहा हुआ वचन है। आगे देखिए आप क्या हुआ। 17 आयत। आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजाएगा और बरसाएगा, तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांग कर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। It's a powerful statement। कहता आज फसल काटने का समय है, गेहूं की कटनी का समय है, और आपको बारिश नहीं चाहिए उस दिन, लेकिन आज बारिश होगी। इसका मतलब कि जितनी तुम्हारी फसल थी वह सब आज बर्बाद हो जाएगी। यह पहली निशानी है कि तुमने राजा मांगकर, परमेश्वर ने दे दिया है, लेकिन बहुत बड़ी बुराई की है। What it means, sir? You lost the grace। आपने अनुग्रह खो दिया है, अनुग्रह खो दिया है। अगर फसल वाले दिन बारिश नहीं होती है तो यह अनुग्रह है कि फसल सही सलामत हमारे घर में आ गई, हमने उसका पूरा मूल्य पा लिया है। यह अनुग्रह है। कई बार लोग बोलते हैं हमारी फसल, हमारे खेत की फसल बहुत बड़ी हुई है जी, हमने ये बोया था, हमने इतनी मेहनत की थी। यस, आपने की थी, लेकिन परमेश्वर से सुरक्षित रखा है। अगर बारिश हो जाती तो आपकी करी कराई सारी मेहनत पानी में चली जाती, लेकिन उसने अनुग्रह दिया। आमीन। हमें उस पर घमंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे देखो आप, उसने कहा कि तुमने बहुत बड़ी बुराई की है, यहोवा की दृष्टि में बड़ी बुराई की है। इसका अर्थ है कि तुमने अनुग्रह खो दिया है। जब मैं यह बात कह रहा हूं तो इसका अर्थ क्या है? There is our will, हमारी इच्छा है, हम उसे भी कर सकते हैं, परमेश्वर उसके लिए प्रार्थना सुनेगा, लेकिन आप अनुग्रह खो देंगे जिसके लिए उसने आपको बुलाया है। वो आपको अनुग्रह देगा। आमीन। वो आपको अनुग्रह देगा। वह इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे कैसे दीनता से रहो। पर इन इस्राएलियों ने सोचा कि हम उसके हाथ के नीचे नहीं रहेंगे, हमें वो राजा नहीं चाहिए। उसके लोग गलती करते हैं जी, हम नहीं अधीन रहेंगे। राइट। आप अगर रीजन जानते हैं, वहां पे अगर आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे तो आप रीजन जानेंगे पहली आयत से। उस सैमुअल और उसके बेटे, सैमुअल बुजुर्ग हो गया था, उसके बेटे करप्ट हो गए थे, तो उन्होंने गलती की, तो उन्हें लगा कि नहीं अब हमें फैसला लेना है। डोंट डू दैट। आप मत कीजिए, परमेश्वर को करने दीजिए। उसे मालूम है क्या करना है। आपको मालूम है आपसे और मुझसे ज्यादा जानता है जब लोग गलती करते हैं। वह लोगों के बाहरी एक्शन को ही नहीं देखता, लोग उनके दिल को भी देख रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है वो उसको भी देख रहा है। जो लोग बाहरी रूप से कुछ नहीं करते वो उनके मन को भी पढ़ रहा है। Let His grace be there। हम पे अनुग्रह बना रहना चाहिए, और यह हम पे निर्भर करता है। और उसकी शर्त यह है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उसको मालूम है राइट टाइम क्या है। फसल पकने का समय आपने और मैंने नियुक्त नहीं किया है,
ये उसने किया है। गेहूं इतने महीने में पकेगा या उसने नियुक्त किया है। चावल इतने महीने में पकेगा या उसने नियुक्त किया है। सेब इतने महीने में पकेंगे ये उसने नियुक्त किया है। आपने और मैंने नहीं किया। इसी प्रकार हमारी तरक्की का समय उसे मालूम है, वह हमें उचित समय पे उठाएगा, लेकिन हमें उसके हाथ के नीचे दीनता से बने रहना है। वह दीनों पर अनुग्रह करता है और घमंडियों का सामना करता है। इसलिए दीन होना बहुत जरूरी है, ताकि उसका अनुग्रह हम पे बना रहे। उसका अनुग्रह आपको लिए चलेगा, हर स्थान में, हर कठिन परिस्थिति में से भी निकालेगा उसका अनुग्रह आपको। जैसे पौलुस को निकाला उसने, बुरे दौर से भी निकालेगा उसका अनुग्रह। उसने कहा मेरा अनुग्रह काफी है, मेरा अनुग्रह काफी है। अगर पौलुस के लिए काफी था तो हमारे लिए भी काफी है। आमीन, आमीन। तो उसका अनुग्रह हमारे लिए भी काफी है। तो इसलिए उसके अनुग्रह को तुच्छ मत जानिए, उसके अनुग्रह को हल्का मत लीजिए। उसके अनुग्रह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मैं तेरे अनुग्रह में बढ़ना चाहता हूं, और अनुग्रह में बढ़ने का तरीका एक ही है, दीन होना और उसकी इच्छा को पूरा करना। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें और उसका धन्यवाद करें। Let's say, Lord, thank you for your grace. Play that music again. तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है प्रभु जी। Just thank God for His grace. Thank God for His grace, Lord. I am alive. मैं जीवित हूं, आज मैं सांस ले रहा हूं, तेरा अनुग्रह है। मेरे घर में रोटी पकती है, तेरा अनुग्रह है। मेरे मुंह में दाना जाता है, तेरा अनुग्रह है। मैं खाना टेस्ट कर सकता हूं, तेरा अनुग्रह है। ये तेरा अनुग्रह है प्रभु जी। Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your grace. मैं यहां हूं, मैं इस चर्च में हूं, तेरा अनुग्रह। ये भी अनुग्रह है। बहुत से लोगों के पास ये शिक्षा नहीं है, उनके दिल अच्छे हैं, वह बढ़िया करना चाहते हैं, वह बढ़िया सीखना चाहते हैं, वह बढ़िया जगह नहीं है। उनके पास अच्छी कलीसिया नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं है, अच्छे मित्र नहीं है। पर आज आप यहां हैं, यह उसका अनुग्रह है। मैं यहां हूं, आपके मध्य में सेवकाई दे रहा हूं, यह अनुग्रह है। यह मेरी खासियत नहीं है, यह उसने मुझे अनुग्रह दिया है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। Thank you, Lord. It's your grace. हाथ उठा के thank you Lord Jesus for your healing power. Thank you Lord for your healing mercy, for your healing grace tonight. अगर आपको चंगाई चाहिए, आपको आगे आने की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथ उठाइए और कहिए धन्यवाद तेरी चंगाई के अनुग्रह के लिए। पैसा चाहिए तो उसके लिए भी, जरूरत पूरी होने के लिए भी वह आपको अनुग्रह देगा, उसके लिए भी धन्यवाद कीजिए। वह तुम्हें बहुतायत का अनुग्रह बहुतायत से देगा, ताकि हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुतायत से बहुत कुछ हो। Come on, let the song minister unto you. यह गीत आपको सेवकाई दे, आपको चंगाई दे, आपकी हर जरूरत पूरी करे, आत्मिक मानसिक और शारीरिक। Thank you Lord Jesus.